Good morning, students. So we will start chapter number 9, solar radiation, heat balance and temperature. Before this we have discussed chapter number 8, atmosphere, structure of atmosphere. So today we will start the chapter number 9, solar radiation, heat balance and temperature. So let us start about the chapter. First we will discuss about the introduction of this chapter. What is given in this? First line is given: Earth almost receive of its all energy from sun. You know very well the major source of energy for the earth is sun. The energy in sun is produced from the nuclear reactions. It means there is a nuclear reaction in the sun. सन के अंदर इनसाइड क्या होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिससे क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कमिंग ऑन द अर्थ. द अर्थ इन टर्न रेडिएट्स बैक टू स्पेस द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन. What earth is doing? Earth is taking the energy from the sun and then the remaining energy which is not received by the earth radiated back. उसको रेडिएट क्या कर देती है, बैक कर देती है. अर्थ सारी एनर्जी जो आती है उसको रखती नहीं है, उसको वापस क्या कर देती है, आपका रेडिएट कर देती है. सो फर्स्ट व्हाट इज गिवन, सोलर रेडिएशंस क्या होती है, फर्स्ट वी विल डिस्कस. द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सन इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव इज कॉल्ड सोलर रेडिएशंस. द सोलर रेडिएशंस और क्या होते हैं, सन रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन, जो सन से आती है उसकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, वेव लेंथ, ओके, दैट इज डिफरेंट. तो जो आपकी सोलर रेडिएशंस होती है वो कौन सी होती है, आपकी शॉर्ट वेव होती है. शॉर्ट वेव लेंथ की जो रेडिएशंस होती है, रेज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशंस. तो अर्थ के सन से जो आपकी शॉर्ट वेव लेंथ की जो रेडिएशंस या रेज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशंस. तो रिमेंबर दिस थिंग, the short wavelength which are coming from the sun, that is called solar radiations. Next is given insolation. The energy received by earth from incoming solar radiation is called as insolation. The energy which is received by sun, which is received by earth, यानी जो एनर्जी अर्थ रिसीव करती है सन से, उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं सोलर रेडिएशंस. इनकमिंग जो आती है उसको. ऑन एवरेज अर्थ रिसीव अराउंड 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर किलोमीटर. यानी अर्थ है उसके ऊपर पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितनी कैलोरीज आपकी एवरेज रिसीव करती है अर्थ सन से, वो है 1.94 कैलोरीज पर मिनट. यानी पर मिनट के अंदर आपका कितना होता है, 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर होता है. इट इज़ कॉल्ड सोलर कांस्टेंट. इट इज़ कॉल्ड सोलर कांस्टेंट. नेक्स्ट इज गिवन टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. व्हाट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? सोलर रेडिएशन समझ में आ गया. शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो सन रेज आती है उनको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशंस. इंसोलेशन, द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस दैट इज रिसीव्ड बाय द अर्थ, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन. और वो कितनी होती है, वो पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पर मिनट आपकी 1.94 कैलोरीज होती है. ठीक है. टॉप ऑफ द इट्स एटमॉस्फेयर, यानी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आपका पर मिनट में आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज गिवन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. These incoming short wave solar radiations are absorbed by the atmosphere, heats it up and it also reflected back into space in the form of long radiations. What is earth is doing? The incoming short wave length that is received by the earth or the absorbed by the atmosphere of the earth and heats it up, और उसको क्या करती है, एटमॉस्फेयर को हीट अप करती है. एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बैक, और उसको क्या कर देती है, हीट अप होने के बाद में वापस रिफ्लेक्ट कर देती है किसमें, लॉन्ग वेव लेंथ के अंदर. यानी आई शॉर्ट वेव में, वापस उसको किस में कर दिया, लॉन्ग वेव में कर दिया. दिस टाइप ऑफ एनर्जी विच इज हीट्स अप द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. सो व्हाट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? द एनर्जी विच हीट्स अप द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. यानी जो सोलर रेडिएशंस आई और जो आपका इसके अंदर हीट्स अप हुआ, यानी जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एटमॉस्फेयर का, उसके लिए आपका क्या हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. तो एनर्जी विच इज हीट अप द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. नेक्स्ट, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द हीटिंग अप ऑफ एटमॉस्फेयर. यानी वो कौन सा प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू जो एटमॉस्फेयर है वो हीटअप होता है. यानी एटमॉस्फेयर के हीटअप होने का या गर्म होने का प्रोसेस क्या है, दैट वी विल डिस्कस. सो फर्स्ट इज गिवन कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या होता है, यू कैन सी इन द इमेज. इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो, इमेज के अंदर आपको दिखाया हुआ है, ये जो आपका आ रहा है, ये जो संवहन, कन्वेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवहन. गर्म करंट्स आप कह सकते हो, गर्म धाराएं जिनको बोलती हैं, उनको कन्वेक्शन बोला जाता है. द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू राइजिंग ऑफ वार्म एयर एंड सिंकिंग ऑफ कोल्ड एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर होना किसके थ्रू, राइजिंग ऑफ वार्म एयर.
वार्म एयर क्या करती है, राइज करती है। हमेशा क्या होगा आपका, वार्म एयर इस तरीके से राइज करेगी, कोई भी चीज़ गर्म होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। एंड शिंकिंग ऑफ कोल्ड एयर, शिंकिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ आना, और जो ठंडी हवा होगी वो क्या होगी, वो नीचे की तरफ आएगी। दीज करंट्स ऑफ मूविंग एयर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट्स, यानी जो हीट अप होकर वार्म एयर ऊपर की तरफ गई है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। द हीटिंग एयर और वार्म एयर विच इज कमिंग अपसाइड दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, यानी जो गर्म होने के बाद में ऊपर की तरफ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। देन कंडक्शन, कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर कंडक्टेड विद वन अनदर। कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कंडक्शन में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा किसके बीच में, दो अनइक्वल टेम्परेचर के एरियाज के अंदर या बॉडीज़ के अंदर, यानी दो अनइक्वल टेम्परेचर के एरियाज हैं उनका जब आपस में कॉन्टैक्ट किया जाएगा वो किसके थ्रू होगा, वो आपका जो आपका कन्वेक्शन होगा उसके थ्रू होगा। तो इसमें कहा गया कंडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होना होता है किसके बीच में, टू बॉडीज़ के बीच में जो अनइक्वल टेम्परेचर की हैं, विद वन अनदर। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम वार्मर टू कूलर बॉडी, जो एनर्जी का फ्लो होगा वो किस में होगा, वार्मर टू कूलर, यानी वो क्या करेगी, गर्म से ठंडे के अंदर जाएगी। द ट्रांसफर कंटिन्यूज अंटिल बोथ बॉडीज मेंटेन द सेम टेम्परेचर, और ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। द एयर गेट्स हीटेड एंड स्लोली एंड इट हीट्स द अपर लेयर ऑफ एटमोसफियर, एयर क्या होगी आपकी, हीटअप होगी और स्लोली वो क्या करेगी, अपर लेयर के एटमोसफियर को गर्म कर देगी। दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन। अब एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे आपने इसके अंदर देखा ये आपका गैस का चूल्हा जो होता है घर पे, उस पर आपने लगा रखा है इसको, इसके ऊपर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, जो आपने ऑब्जेक्ट रखा क्या वो रखते ही आपका गर्म हो गया, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो गर्म नहीं है, वो अनइक्वल टेम्परेचर के, यानी यहाँ पे जो आपका गैस के अंदर जो आपका चूल्हा जला उसमें जो गर्म आपका आग निकली, फायर हुई, तो वो क्या है, वो तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, पर उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट आपने रखा उसका टेम्परेचर तो उसके बराबर नहीं है ना, उससे वो कम टेम्परेचर है, अनइक्वल टेम्परेचर के दो ऑब्जेक्ट हो गई। तो अब क्या हुआ कि जो आपका नीचे से जो आपका एनर्जी आ रही है वो क्या करेगी, इसके अंदर आपका कन्वेक्शन के थ्रू, एक संवहन के थ्रू क्या होगा, गर्म होगा। अब आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, बर्तन है आपका, यूटेंसिल, आपने उसमें पानी डाल रखा है और पानी के नीचे आप उसको हीटअप कर रहे हो, तो पहले क्या होगा, सीधा पानी गर्म नहीं होगा, पानी गर्म नहीं होगा, क्या होगा, पहले जो यूटेंसिल है, बर्तन है, वो गर्म होगा, फिर उसके अंदर पानी है वो गर्म होगा। तो उसका प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस होता है कंडक्शन। कंडक्शन कैसे हुआ कि नीचे से जो हीट है वो आपकी क्या हुई, कन्वेक्शन के थ्रू क्या है, उस यूटेंसिल के अंदर गई, फिर यूटेंसिल से वो किसके अंदर गई, आपकी उस जो पर्टिकुलरली जो वाटर था उसके अंदर गई, और फिर पानी क्या हुआ, आपका गर्म हुआ। तो ये सारा प्रोसीजर किस में आता है, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। यानी जो पानी गर्म हुआ, वहाँ पानी गर्म होने तक फायर नहीं गई है, वहाँ पे क्या गई है आपकी, कन्वेक्शन करंट्स गई है, वहाँ पे क्या गई है आपकी, गर्म जो आपकी वार्म एयर थी वो गई है और उसने क्या किया, वहाँ जाकर उसको गर्म किया है। तो ये आपका क्या होता है, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन प्रोसेस। यानी इसके अंदर क्या हुआ कि वार्म एयर ने क्या किया, पहले इस यूटेंसिल को गर्म किया, फिर इसके बाद में क्या हुआ आपका, जो उसके अंदर कोई भी चीज़ थी, बर्तन में जो वाटर था या टी थी, कुछ भी था, वो फिर क्या हुआ, आपका गर्म हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। Next is given radiations. What is radiation? Radiation is the form of energy that is transmitted in the form of waves. The energy received from sun in the form of short wave radiation and atmosphere emit it in the form of long wave radiation. Radiation क्या होता है कि जो सन से एनर्जी या सोलर सन रेज जो आई, कहाँ पे आई, जो आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आई, और एटमॉस्फेयर के अंदर आने के बाद में एटमॉस्फेयर के अंदर उसने क्या किया, एटमॉस्फेयर ने उसको एब्जॉर्ब करके और उसको किस में कन्वर्ट करके वापस भेज दिया, लॉन्ग वेव लेंथ के अंदर, लॉन्ग वेव रेडिएशंस के अंदर, उसको क्या बोला गया, रेडिएशंस। जैसे इसके अंदर आपको दिखा रखा है, ये यहाँ पे चीज़ें दिखा रखी है, रेडिएशंस, ये यहाँ से क्या हुआ, गर्म किया, और गर्म करने के बाद में क्या हुआ, इसका आपका लॉन्ग वेव रेडिएशंस पे वापस इसको छोड़ दिया। तो रेडिएशंस क्या होती है कि जो एनर्जी आपका सन से आई उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और उसको किस में कन्वर्ट करके वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, लॉन्ग वेव रेडिएशंस के ऊपर। तो उसको क्या बोला जाता है, रेडिएशन। एडवेक्शन क्या होता है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो अब तक हमने पढ़ा वो वर्टिकल, इस तरीके से मैंने बताया आपको, यानी जो वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी था वो था आपका रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन के अंदर। बट एडवेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, वो आपका ट्रांसफर इस तरीके से बताया गया है। ओके तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एडवेक्शन। यानी जब हॉरिजॉन्टल वे में ट्रांसफर होता है एनर्जी का तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेक्शन बोलते हैं। इन मिडल लैटिट्यूड वेरिएशन इन दिल्ली वेदर इज कॉज्ड बाय एडवेक्शन अलोन। यानी जो मिड लैटिट्यूड है आपका, जितने भी आपका 30 से 60 डिग्री के बीच का एरिया है, वहाँ पे जो आपका वेदर के अंदर जो आपके
डिफरेंसेस हैं, वेरिएशंस हैं, उसका कारण क्या है? आपका एडवेक्शन है। एडवेक्शन का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो आपका हॉरिजेंटली एनर्जी का रिलीज हो रहा है वो प्रॉपर नहीं है, सभी जगह पे इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलता है। इट इज़ अपोजिट टू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। यानी कन्वेक्शन में क्या था कि जो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी था वो एक ही डायरेक्शन में था, पर इसमें एक डायरेक्शन में ना होकर सभी डायरेक्शन में है, ठीक है। एडवेक्शन में क्या होगा, एनर्जी का आपका जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, सन रेज का मूवमेंट है वो हर एक डायरेक्शन में होगा। दैट्स वाई इट इज़ अपोजिट टू द कंडक्शन या कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन या उसका कंडक्शन का क्या है, अपोजिट है। तो समझ में आ गया। तो these things we have discussed today. You will revise these things from book also, and if you have any doubt you can ask to me. Thank you. Have a nice day.